तो चेक करते हैं बेटे इसी को, है ना। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पर -2 निकाली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो फैक्टर एंड रूट्स, इसका क्या मतलब होता है। जीरो मतलब होता है रूट्स, ठीक है। फैक्टर मतलब होता है वो नंबर पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे बेटे हम -2 पी एक्स के अंदर, मतलब पी एक्स के अंदर -2 एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू बेटे ये रखेंगे -2 का क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाए देन वी कैन से दैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, कैसे करेंगे। 2 का बेटे -2 का होल क्यूब करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे बेटे 12 आएगा, -2 को 3 से करेंगे बेटे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस का 1, प्लस और माइनस वाले -8 -6 हो गया, माइनस का 14 प्लस का 12 प्लस 1 हो गया 13, -14 में से 13 गया बेटे माइनस का 1 आया है। इसका मतलब है कि जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बोलो बेटे आया समझ में। ठीक है, अगर आंसर इसका 0 आ जाता तब हम कहते कि ये फैक्टर है इसका, मतलब पूरी पूरी बार डिवाइड ये चला जाता है। ठीक है, चलो अब आपको इसको नोट करो, फिर मैं और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं। हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्स, चलो ठीक है करो करो। चलो करूं बेटे नेक्स्ट। करूं बेटे, चलो इसमें से बेटे एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको और एक आप करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर x-1 फैक्टर है पी एक्स का, बेटे पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 2x² प्लस के एक्स प्लस का √2। दूसरा बेटे ax² -√2x प्लस का 8। बेटे आपकी एक्सरसाइज का है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी हो, आपकी जो आप बुक है आपके पास उसी टाइप्स के हैं,
आप जैसे बदल के भी आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास में आर.डी. शर्मा के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आर.एस. अग्रवाल के भी हैं जिनको मैं करवाऊंगा। यहाँ देखो, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन px। x-1 इसका फैक्टर है। क्या है बेटे? नंबर जो दिया हुआ है उसका फैक्टर है। ठीक है? कैसे? अगर ये फैक्टर है x-1, इसका मतलब है कि x-1 इसमें पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कराता हूं, फर्स्ट आप करोगे। तो यहां पर जहां पर लिखा हुआ है x-1 इज ए फैक्टर, तो बिना सोचे समझे आपने रख देना है 0। फिर यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू आ गई बेटे 1, और x की वैल्यू यहां पर 1 रख देंगे। ठीक है? px इसकी जगह हम रख देंगे 0, क्योंकि ये फैक्टर है, और x की जगह 1, तो k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस का 1। अब बेटे k इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो k ही रहेगा माइनस रूट 2 प्लस 1। यहाँ बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो k का भी स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बाकी ये रूट 2 1 इंटू रूट टू आएगा 1 एज इट इज। अब इनको बेटे ऐड नहीं करेंगे, इनको इस तरफ ले आएंगे। तो रूट 2 तो हो जाएगा प्लस का रूट 2, और 1 हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू के। बस यही वैल्यू आ गई के की। अब इसमें आपने ये नहीं सोचना है कि सर रूट 2 का क्या करेंगे हम। बेटे रूट 2 जो दिया हुआ है वैसे ही आएगा, उसमें हमने ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, मुझे फटाफट करके दिखाओ। क्या रहा बेटे? -3 प्लस रूट 2, ये कैसे आ जाएगा? बाकी के बच्चे बताओ। बताओ बेटे, बाकी के बच्चे बताओ आंसर क्या रहे। देखो अब मैं बताता हूँ यहाँ पर बेटे, हमको क्या करना है। सबसे पहले पी एक्स की जगह रख देना है 0, और x की जगह हमको क्या रखना है बेटे? 1। क्या रखना है? एट x इक्वल टू 1। तो विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको x की वैल्यू 1 रख देनी है। ठीक है? तो रखते हैं बेटे 2। अब 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस का रूट 2। अगले स्टेप में देखो बेटे, 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस का के को 1 से करेंगे के आएगा, प्लस का रूट 2। बेटे अब ये जो दो नंबर हैं, ये दोनों ही ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक रूट 2 है और एक प्लस का 2 है। तो दोनों ही जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का 2, और रूट 2 भी हो जाएगा माइनस का रूट 2, और के एज इट इज रहेगा। के की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड माइनस रूट 2। बोलो बेटे, आया समझ में क्या? चलो अब मैं आपको फैक्टराइज करना बता रहा हूँ। फैक्टराइज, इसको बोलेंगे मिड टर्म स्प्लिट फैक्टर। चलो बेटे, फैक्टराइज मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, इसको करते हैं।
बेटे एक अंडर रूट वाला है और एक विदाउट रूट वाला है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर, मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर में क्या होता है बेटे, मैं तुमको बताता हूं। इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। बेटे हम ए एंड सी ये दोनों को मल्टीप्लाइड करके यहाँ पर लिखते हैं, फिर इसके ऐसे फैक्टर करते हैं हम, मतलब फैक्टराइज करते हैं इसको कि प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर आ जाए बी। बोलो बेटे आ रहा है यहां तक समझ में? बेटे क्वेश्चन हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर क्या करते हैं हम ए और सी, मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर है उसको, ए और सी का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है, सी का मतलब है लास्ट का। ठीक है, तो ए एंड सी दोनों को हम मल्टीप्लाइड करते हैं, फिर उनके हम इस तरीके से फैक्टर निकालते हैं, इस तरीके से उनको फैक्टराइज करते हैं कि प्लस या माइनस करने पर बीच का नंबर यानी कि बी आ जाए। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है समझ में यहां तक अब? ठीक है, चलो अब यहां पर करते हैं बेटे। ये रिवीजन मुझे आपका जल्दी जल्दी कराना है बेटे, 5-7 दिन के अंदर ना आपका 6-7 चैप्टर करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब बेटे करते हैं, 2 को 15 से मल्टीप्लाइड करो, 2 इंटू 15। 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटे? 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको आपस में इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि बीच का नंबर आ जाए। बीच का नंबर आना है बेटे माइनस का 7। क्या आना है? माइनस का 7। तो आप देखो 2 3 जा 6 प्लस 5 नहीं आ रहा है, 5 2 जा 10, 10 में से अगर 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, है ना? 2 5 जा 10 माइनस 7 अगर करोगे तो 3 आ जाएगा। अच्छा हमको 7 लाना है बेटे, क्या लेके आना है? 7। तो इसको करेंगे बेटे, क्वेश्चन सही है क्या ये वाला? अच्छा 5 3 जा 2 माइनस 10 माइनस 3 करेंगे ना बेटे, मैंने 7 कर दिया है तो। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है? माइनस का 7 लाना है। तो बेटे -10 प्लस 3 करेंगे, मतलब बड़ी संख्या के आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि जब माइनस और प्लस करते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन लगाते हैं। तो अब इसको हम लिख देंगे 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 10 एक्स प्लस का 3 एक्स माइनस का 15। बेटे इन दोनों से कॉमन ले लो एक एक। ठीक है, बोलो बेटे यहां तक आ रहा है समझ में? ठीक है, दोनों से बेटे ये 2 एक्स स्क्वायर है, दोनों से बेटे 2 एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बच्चा x-5। यहां से बेटे हमने 3 ले लिया तो बच्चा x-5। ठीक है, याद रखना कि ये जो दो ब्रैकेट में नंबर्स आ रहे हैं ये इक्वल आने चाहिए हमेशा। तो x-5 एक बार ये ले लेंगे और एक बार 2x+3 ये ले लेंगे, तो ये हमारे फैक्टर आ गए। फैक्टराइजेशन पूछेगा तो सिर्फ इतना ही निकालना है। अगर पूछेगा x की वैल्यू तो बेटे x-5 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां से 2x+3 0, बेटे 3 उधर जाके माइनस होगा, 2 डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अगर आ जाए फाइंड द जीरो, ठीक है, या फाइंड द रूट निकालने के लिए। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है यहां समझ में इतना? चलो अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूं जिसमें रूट लगा हुआ है।
बेटे रूट देके घबराना नहीं है, हमने 7√2 ले लेना है, मल्टीप्लाइड करना है 4√2 के साथ। तो 7 × 4 ऐसे हो जाएगा, √2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो नंबर हमारे पास हैं, इनको हम किस तरीके से रीअरेंज करें कि हमको 10 मिल जाए। ठीक है, तो यहां देखो बेटे 7 × 2 = 14, 14 में से अगर 4 जाएगा तो 10 बचेगा। 7 × 2 = 14 - 4 तो बचेगा हमारा 10। ठीक है, लेकिन यहां पर भी हमको माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा दोगे, बाकी एज इट इज। माइनस का 14x प्लस का 4x -4√2। अब बेटे दोनों से कॉमन ले लो, तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा 7x, यहां बचेगा बेटे √2x, इन दोनों से माइनस का 2, क्योंकि 7x बाहर आ गया। अब बेटे सेकेंड वाले में हम क्या कॉमन लेंगे, सेकेंड वाले में क्या कॉमन लेंगे, आप बिना सोचे समझे यहां पर तो प्लस का लिख देना, बाकी ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है बेटे यही चीज लिख देना, √2x माइनस का 2। फिर आप क्या करना कि ये जो हमारा 4 है, क्या है बेटे, 4 को √2 को किससे मल्टीप्लाइड करें कि 4 आ जाए, √2 को किससे मल्टीप्लाइड करें कि 4 आ जाए। तो मैं आपको बताता हूं बेटे, √2 को √2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आ जाएगा 2, तो हमें एक और 2 चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे √2 इंटू √2। अब आ जाएगा 2 × 2 4, यानी कि कॉमन आ गया बेटे 2√2, 2√2, क्योंकि √2 को किससे मल्टीप्लाइड करेंगे कि 4 आ जाए। ठीक है, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में, बोलो बेटे आ रहा है इतना समझ में। ठीक है, बाकी का दोनों में हमने सेम ले लिया है, तो एक बार यह आ जाएगा √2x -2 और एक बार 7x + 2√2। बस इतना ही आंसर आ गया। अब फटाफट से दोनों क्वेश्चन नोट करो। देखो बेटे यहां पर दिया हुआ है इफ a + b + c = 0, देन प्रूव दैट a² बी सी प्लस b² सी ए प्लस c² ए बी = 3। बेटे अगर आपको मालूम हो तो मैं एक आपको फार्मूला बता देता हूँ, इफ a + b + c = 0, देन a³ + b³ + c³ -3abc = 0। ठीक है, या फिर इसी को मॉडिफाई करेंगे, a³ + b³ + c³ = 3abc। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ, 2 + 7 - 9।
अब इन तीनों को अगर आप ऐड करो तो क्या आ रहा है बेटे, 0। क्या आ रहा है बेटे, 0। अगर हम तीनों को, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3ab। अगर हम इनका क्यूब निकालेंगे, ए क्यू प्लस 7 का क्यूब प्लस -9 का क्यूब, जब आप ये करोगे तो आंसर आएगा 2 × 7 × 9 माइनस का 9 इक्वल टू 3ab। इस तरीके से आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बोलो बेटे, आ रहा है इतना समझ में? हाँ, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यही चीज आएगी। तो जो हमने यहाँ पर लिख दिया, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इक्वल टू 0। तो बेटे -3abc को हम RHS में ले गए तो हो गया 3abc। अब हमको यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, सिर्फ 3 लाना है बेटे। तो हम क्या करेंगे कि abc इसमें डिवाइड दे देंगे सम में, इसमें भी और इसमें भी। तो डिवाइड देते हैं बेटे। सिर्फ आपने रूल्स को फॉलो करना है। ए से बेटे ए कटेगा, स्क्वायर बचेगा। बी से बी कटेगा, स्क्वायर बचेगा। सी से एक सी कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। तो आंसर आ गया ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल टू 3। यही हमको प्रूफ करना है। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? हाँ, चलो नोट करो बेटे इसको। तो यहाँ दिया हुआ है इफ यू प्लस रूट यू प्लस रूट बी माइनस रूट डब्ल्यू इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यू प्लस बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है बेटा, ट्राई करोगे इसको? चलो बता देता हूँ बेटे। यहाँ पर ये डब्ल्यू है माइनस का, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं। अंडर रूट यू प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट डब्ल्यू, क्योंकि बाद में हम डब्ल्यू को इधर ले आएंगे तो माइनस हो ही जाएगा वो। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब बेटे ध्यान देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर, मतलब रूट यू का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस का 2ab अंडर रूट यू एंड बी। बेटे हमने यहाँ फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू बेटे डब्लू का स्क्वायर हो जाएगा डब्लू का स्क्वायर हो जाएगा बेटे डब्लू। ठीक है, फिर है बेटे आगे u का स्क्वायर हो गया बेटे, या यहाँ पर हम स्क्वायर ही लगा देते हैं अभी। ठीक है बेटे, u का स्क्वायर रूट का स्क्वायर u रूट बी का स्क्वायर बी माइन प्लस का 2 अंडर रूट यू बी डब्लू का स्क्वायर डब्लू इधर आके माइनस यू प्लस बी माइनस डब्लू इक्वल टू माइनस का 2 अंडर रूट यू बी। यही आंसर आ गया। याद रखना कि अगर यहाँ पर माइनस डब्लू है, अगर माइनस बी होता है तो हम बी को उस तरफ ले जाते, जो भी माइनस में होता उसी नंबर को हम ले जाते साइड में। ठीक है, ताकि वो बाद में आके वहीं वापस आ जाएगा। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? चलो तो बेटे मैं आज की क्लास यहीं ओवर करता हूँ। अगली क्लास में मैं और आपको रिवीजन के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। आपके भी कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहते हो तो मुझे भेज